हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टीचिंग हब चैनल। मेरे टीचिंग हब चैनल पे आप सभी भाइयों को स्वागत है। आज मैं फिर स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जो कि वन बाय वन करके देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, मार्फोलॉजी क्या है। देखिए, मार्फोलॉजी के विषय में बात करेंगे कि मार्फोलॉजी है क्या। तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों को अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 तथा सूची 2 की खोजें और वैज्ञानिक के नाम को सुमेलित कीजिए। यानी कौन से वैज्ञानिक जो है, ये जितने भी कौन से वैज्ञानिक माने खोज किए थे। तो देखेंगे, नेक्स्ट देख रहे हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ये डीएनए डीएनए संरचना का खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। तो डीएनए संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कौन किया था, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। तो 1 का 3 हो जाएगा। ए बी ओ रक्त समूह, यानी ए बी ओ रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की खोज तो लैंडस्टीनर ने किया था। लैंडस्टीनर ने। जंपिंग जीन, यानी बारबरा मैकलिन टॉक ने किया था। जंपिंग जीन का किसने किया था, बारबरा मैकलिन टॉक ने। यानी सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह रेगुलेटरी जीन का जैकब और मोनोड किसने किया था, जैकब और मोनोड, यानी डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो इस तरह ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आइए, निम्नलिखित का सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सही क्रम में सुमेलित करना है तो देखेंगे, कोलिप के हार्मोन किसने कौन से ग्रंथि के द्वारा जो है स्रावित होती है, कोलिप के हार्मोन। तो ये पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा। किससे, तो पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा। एल्डोस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। किसे, अधिवृक्क ग्लैंड के द्वारा। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोलैक्टिन पीयूष ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। मेलाटोनिन किसके द्वारा, पीनियल ग्लैंड के द्वारा। तो अब देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पौधे किसके द्वारा जो है जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोसर्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पोसर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर कोई जानता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे, एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन केस में समायोजित की जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, तो के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखा जाएगा तो के सेल में कितना होता है, के सेल में 2 होता है, के होता है और एल होता है, एम होता है और एन सेल होता है। क्या होता है, तो के सेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, एल सेल में 8 होते हैं, एम सेल में 18 होते हैं और एन सेल में कितना होते हैं, 32 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट में निकालना होगा इन ए सेल। तो 2n² क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल कितने, 2n² इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको देखेंगे कि एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बी हो गया, यानी 32 हो जाएगा। एन की परमाणु संख्या 7 हो तो फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी। जब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 हो तो फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, तो 33 होगी। क्या होगी, 33 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो द्रव अवस्था में कौन सा होती है, तो पारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी। देखिए, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रॉन्ड द्वारा था। हैनिंग ब्रॉन्ड जो है फास्फोरस का खोज किए थे। फास्फोरस की खोज किसने किया था, तो हैनिंग ब्रॉन्ड ने किया था।
उसी तरह हम देखेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट की खोज किसने किया था? ब्रेडट ने किया था। किसने किया था? तो ब्रेडट ने, यानी कोबाल्ट की खोज किसने किया था? तो ब्रेडट ने किया था। उसके बाद देखेंगे निकेल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक ने। किसने किया था? फ्रेडरिक ने। निकेल की खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक ने किया था। फ्रेडरिक ने किया था। उसी तरह देखेंगे हाइड्रोजन का ओपेनहीमर ने। किसने? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ये रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 दोहरे आबंध होते हैं, यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe3O4। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होना है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? तो साबुन किसका लवण है? तो साबुन का वासा एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वासा एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वासा एसिड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देखेंगे वाट का इकाई। वाट का इकाई क्या होगा? तो वाट इकाई है, यानी इसका प्रचाल वाट जो होगा वो किस का इकाई है? तो वाट जो होता है ना, वो शक्ति का इकाई है। किसका है? शक्ति का इकाई है। तो 1 का 4 के साथ मिलाएंगे। नॉट किसका इकाई है? तो नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति का इकाई है। नॉटिकल मील हो जाए नौ संचालन की इकाई है। कैलोरी किसकी इकाई है? उष्मा की इकाई है। तो इस तरह देखेंगे कि कौन सा इसका जो है सुमेलित, यानी 4 3 2 1 देखेंगे कि 4 3 2 1 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सभी बलों में होता है। देखिए जितने भी प्रकार के बल होते हैं उसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए अगर कण का द्रव्यमान m हो और संवेग p हो तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाना बनाने के बर्तनों में अभ्रक का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अभ्रक जो होता है ना उष्मा का सुचालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तांबा की प्रतिरोधकता क्या होता है? तांबा की प्रतिरोधकता 1.69 इंटू 10⁻⁸ 8 ओमेगा मीटर होता है। कितना होता है? ओमेगा मीटर में। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? देखिए कैडमियम की रॉड का काम होता है कि वो किसी भी तरह का जो है कैडमियम की रॉड जो होता है, इसका ऑप्शन जो है कुछ पेज इधर उधर हो गया है जिसके कारण इसका ऑप्शन छूट गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे घटपर्णी पौधा क्या है? घटपर्णी पौधा पूछा जा रहा है कि ये क्या है? तो इसका जो होता है ना घटपर्णी पौधा जो है मेढक कीड़े मकोड़े चूहे की चालाकी से फंसा कर खा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घटपर्णी पौधा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है कि कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो नींबू में देखना है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो समुद्री शैवाल में हमेशा एलिजिनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिजिनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है, यानी इस तरह ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 1 3 2। तब देखना है कि 4 1 3 2 कौन सा ऑप्शन नंबर है, तो आगे देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कौन से चीज को इसमें कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को। किसको? न्यूक्लिक अम्ल को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों में होने वाले खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं?
जीवाणु के द्वारा मनुष्य और मवेशी में होने वाले खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं? तो एंथ्रेक्स कहते हैं। क्या होता है? एंथ्रेक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जानकारी की सामग्री किस में जमा होती है? जानकारी की सामग्री किस में जमा होती है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। मेमोरी डाटा रजिस्टर में। किस में? मेमोरी डाटा रजिस्टर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है कौन सा? तो फायरवॉल। कौन सा अवरुद्ध करता है? तो फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होते हैं। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होते हैं कौन से अभिक्रिया? कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किसमें मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज में। किसमें? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज में, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं किया गया कार्य। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? किया गया कार्य, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और 37 डिग्री होता है। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? अगर किसी भी वस्तु को सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण में आकृति जो होता है उसका इमेज जो होता है सी के बाद बनेगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 वाट की एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त जाने वाली ऊर्जा क्या होगी? तो देखेंगे हम लोग ऊर्जा क्या होगी, यानी 100 वाट है, 8 घंटा है और एक दिन है, तो इसमें हम 1000 से डिवाइड करेंगे, कहीं 0 0 से कट गया, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी 4/5, तो 4/5 यानी 0.8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें यात्रा करने के लिए एक प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम से कि एक या दो अक्षरों से किया जाएगा? ये बर्जीलियस ने बोला था। किसने बोला था? तो बर्जीलियस ने बोला था कि तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाएगा, माने ये क्या? तत्वों का प्रतीक का निर्माण, तो बर्जीलियस वैज्ञानिक ने दिया था। CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो CaCl2 का देखेंगे तो Ca का कैल्शियम का 20 होता है, तो 20 होता है, यानी 20 गुना 40 हो जाएगा, तो 40 यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हाँ 2 मिनट देखेंगे हम लोग। हाँ इसका जो है CaCl2 का देख रहे हैं, CaCl2 का कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन के कितना होता है? तब 35.5 होता है, यानी 35.5 होता है, यानी 35 गुना 70 71, 71 और 40। देखिए 71 और 40 देखेंगे यहाँ पे, तो 71 और 40 कितना हो जाएगा? 111 EU हो जाएगा, यानी AMU में दर्शाते हैं, EU हो जाएगा 111, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु जो है लिथियम है। कौन सा है? तो लिथियम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लिथियम हो जाएगा। फिर देखेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर उसमें ऊष्मा निकलती है तो उसमें वो हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा? 11 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सोने के तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। सोने के तांबे के साथ किसको मिश्रित किया जाता है? तो सोने के तांबे के साथ सोने को कठोर बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है।
किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो सोने को कठोर बनाने के लिए, यानी डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? सही अवरोही क्रम दर्शाता है कौन सा? तो एल्कीन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो इसका एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है, हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है एल्केन, एल्किन और अल्काइन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका देखिए, इसका जो है एक फॉर्मूला पूछता है एल्केन, आप लोग दिमाग सही से रखिएगा। देखिए CnH2n, यानी Cn और H2n, Cn और H2n, Cn और H2n। देखिए क्या होता है ना, एल्केन जो होता है इसमें 2 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। एल्किन में हो जाता है छोड़ दिया जाता है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, और एल्काइन में होता है 2 घटा दिया जाता है। यानी पहले में एल्केन में 2 जोड़ दिया जाता है, एल्किन में छोड़ दिया जाता है, और एल्काइन में 2 घटा दिया जाता है। यानी CnH2n+2, CnH2n यानी छोड़ दिए, और CnH2n-2 यानी घटा दिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे कॉलम के घटकों के साथ पहले कॉलम के घटके के सही रूप मेल खाता है। तो इस तरह इसको देखेंगे कौन सा मेल खाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा देख करके। ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो यह किलो जूल पर केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में? किलो जूल पर केजी के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत संयोजन का चिन्हित कीजिए। इसमें गलत कौन सा है? तो देखते हैं, जेम्स वाट भाप का इंजन, ये तो सही है। जेल बेयर टेलीविज़न, ये भी सही है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का हो जाएगा जे पार्कसिंग, यह भी सही है। लेकिन एजी वेल का टेलीफोन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कौन सा? ये बी नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना होता है, तो उसमें क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड उपस्थित होते हैं? तो देखेंगे इसमें अमोनिया होता है, मीथेन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देखें। उत्तर देखना है इसमें। टाइलिन, टाइलिन जो होता है ये किससे मिलान होगा? तो टाइलिन का हमेशा जो होता है वह स्टार्च को पचाता है। टाइलिन का कार्य क्या होता है? स्टार्च को पचाना होता है। उसके बाद देखेंगे पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो होता है ना, वह रेनिन जो होता है, रेनिन का कार्य जो होता है वह रक्त में एजेंटियोटिस नोजन को एजेंटियोटेसिन में बदलता है। किस में बदलता है? एजेंटियोटिस को एजेंटिएसिन में बदलता है, यानी एक हो जाएगा सी का। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का निर्माण क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का काम होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मसृण पेशियों को सिकुड़न प्रेरित करता है। क्या करता है? सिकुड़न प्रेरित करता है, यानी डी का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस तरह हम ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें देखेंगे स्थापना वर्ष, कुछ जैवमंडल स्थल दिया हुआ है उसका स्थापना वर्ष देखना है। नीलगिरी, नीलगिरी की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी। नीलगिरी की स्थापना 1986 में। नंदा देवी की स्थापना कब हुआ था? नंदा देवी की स्थापना 1988 में हुआ था। सुंदरबान की स्थापना कब हुआ था? तो सुंदरबान की स्थापना 1989 में हुआ था। कंचनजंगा की स्थापना 2000 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे, यानी 4 3 2 1 कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखेंगे 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? तो स्वपरागन का परिणाम हो जाएगा अंतःप्रजनन, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेगुमिनियस कुल में आता है? लेगुमिनियस कुल में दाल आता है। लेगुमिनियस कुल में दाल आता है। जितने भी दलहन होता है लेगुमिनियस कुल में आते हैं। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल, देखेंगे लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है। एसेटिक अम्ल किस में होता है? एसेटिक अम्ल जो होता है वह एसेटिक अम्ल किस में होता है? तो एसेटिक अम्ल जो होता है वह सिरका में होता है। किस में होता है? सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, और
ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है? ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है? खट्टा मक्खन में होता है। ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है? खट्टा मक्खन में होता है। तो इस तरह देखेंगे 2 4 1 3 2 4 1 3 हाँ, इस तरह देखेंगे। देखिए लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। तो इस तरह से देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है? तो गाजर नहीं है। बाकी पनीर भी है, अंजीर भी है, अकोलाड ग्रेन्स भी है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे किस में? तो पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर उपयोग करते थे कृत्रिम बुद्धा बौद्धिक तकनीक में। कि कृत्रिम बौद्धिक तकनीक में, कृत्रिम बौद्धिक तकनीक में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए देखेंगे सामान्यतः F7 के की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट को वर्ड, आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में किया जाता है। F7 का तकनीक का प्रयोग, ये इसमें क्या होता है? F7 का काम होता है स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए, स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन को जल में घोलने पर जल में के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल के पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो 1 kg मतलब क्या हो गया? ये मास हो जाएगा। और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन हो गया। तो क्या हो जाएगा? एम ए किसका फॉर्मूला होता है? तो एफ का होता है, यानी एफ बराबर एम ए। तो बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन हो जाएगा। तो न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से क्या समान है? निम्नलिखित में से समान क्या है? तो इसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? गतिज ऊर्जा समान होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें इसलिए आ जाती है क्योंकि क्या कारण होता है? एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें इसलिए आ जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है? हवा की नमी जम जाती है। क्या होती है? हवा की नमी जम जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में। कब मापा था प्रकाश ने? पहले इतिहास में पहली बार ओले रोमन ने प्रकाश की गति को मापा था तो 1676 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धातु के चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यानी धातु के चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। चालक में धनात्मक आवेश नियत हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जब दो अंडों को किसी एक निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम हो सकता है? संभावित परिणाम नहीं होगा। कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों अंडे क्या हो जाएगा? टूट जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों अंडे टूट जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन नंबर बी होंगे। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। तक देखिए पहली कक्षा में क्या होता है? के होता है, दूसरी में एल होता है, तीसरी में एम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता है। डैश का पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग में पता नहीं लगाया जा सकता, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? पता नहीं लगाया जा सकता है, यानी ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। किसे? ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में डैश 286 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया। किस में रखा गया? तो ये 16 में रखा गया। किस में? 16 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होगा? यानी लेड नाइट्रेट जो होता है उसका तापीय अपघटन के बाद जो होता है उसका उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है?
माने किस गैस का प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिकों में डबल बॉन्ड होता है? तो डबल बॉन्ड देखिए एथ डबल बॉन्ड किस में होता है? तो डबल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? एथीन में होता है, यानी एथ में हो जाता है एथी एल्केन एल्किन अल्काइन, यानी एन में क्या होता है? एन अगर देखिएगा तो एन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। इन में क्या होता है? तो डबल बॉन्ड होता है। और आइन में क्या होता है? तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। किस में? ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखेंगे सिडेराइट किसका अयस्क है? तो सिडेराइट आयरन का अयस्क है। सिडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितना होती है? तो 46 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है, तो इनमें से सभी का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो देखिए अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड जो होता है वह ग्लूकोज जुड़ता है। कि कौन सा? ग्लूकोज जुड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए इसकी में मिलान करना है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से मिलान करना है कि एस्कॉर्बिक एसिड का क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड से विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। क्लोरोफिल यानी प्रकाश संश्लेषित में पिगमेंट का कार्य करता है। कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड का क्या हो जाएगा? कैरोटीनॉइड का जो हो जाएगा वो शामक हो जाएगा। कैरोटीनॉइड शामक हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस हो जाएगा, इसका एंजाइम हो जाएगा। तो देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सम्मिलित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? महासागर में जल स्तर में वृद्धि जो होता है वह ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने से होता है। इसमें होता है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ को पिघलने से होता है। महासागरों में जल स्तर की वृद्धि के कारण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके सूची को नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देखेंगे अफीम जो होता है वह फल, अफीम जो है ना वो फल का स्रोत देता है। अफीम जो उत्पाद है वो उससे क्या मिलता है? फल मिलता है। उसी तरह हींग किससे प्राप्त होता है? तो हींग जो होता है ना वो जड़ से प्राप्त होता है। हींग किससे प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है। रबर क्या होता है? रबर हमेशा तना से प्राप्त होता है। और कुनैन जो है वह छाल से प्राप्त होता है। कुनैन जो है छाल से। तो इस तरह ऑप्शन देख लेंगे 3 2 4 1 3 2 4 1 कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 2 4 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस यह भी सुमेलित करना है। देखेंगे प्रकंद, प्रकंद किसका उदाहरण है? तो प्रकंद जो है अदरक का उदाहरण है। प्रकंद किसका उदाहरण है? अदरक का उदाहरण। स्तंभ कंद किसका उदाहरण है? तो आलू का है। हाँ, सल्क कंद क्या होगा? तो सल्क कंद में देखना है, सलकंद लहसुन का उदाहरण है। सलकंद। धनकंद जो है जिमी कंद और सुरन का उदाहरण है। यानी देख लेंगे कि 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन होगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन सा है जिनके उपयोग में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? जिनका उपयोग क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए प्लेग जो होता है वह चूहा के काटने से होता है। रेबीज जो बीमारी कुत्ता के काटने से होता है। टेप वर्म सुअर के काटने से। पोलियो बंदर के द्वारा नहीं होता। पोलियो एक तरह का वायरस है जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैम वोलाटाइल का अस्थायी मेमोरी क्यों कहते हैं? वोलाटाइल को अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। डाटा बनाए रखने के लिए इसमें क्या होता है? पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप नीचे सूचीबद्ध विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करते हुए पृष्ठ विच्छेद पेज ब्रेक कर सकते हैं। उनमें से केवल एक ही विकल्प है, उसे ज्ञात करें। तो इसका देख लीजिएगा, पहले सेलेक्ट रो करते हैं, उसके बाद पेज लेआउट करते हैं, उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप करते हैं, उसके बाद ब्रेक्स वी वर्सेज इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे बल यानी बल बराबर क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, यानी पी बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। यानी फोर्स का क्या होता है? फोर्स को ही उत्क्षेप कहते हैं,
यानी उत्क्षेप कहते हैं। उत्क्षेप और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बल समीकरण F बराबर क्या होता है, F बराबर एम में होता है। F बराबर एम में होता है, जो पहले भी मैं बताया हूँ। बल और विस्थापन के बीच का कोण ऋणात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होगा तो वो ऋणात्मक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जब ताप की वह मात्रा जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश को एक अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो अपसारी उसको बोलते हैं जो कन्वेक्स मिरर होता है, जिसको हम लोग कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, उसी को अपसारी बोलते हैं। कनकेव मिरर होता है, उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, जो कि कन्वर्जिंग में क्या होता है कि एक जगह आकर के मिलता है। कन्वर्जिंग में क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट जो होते हैं, बहुत सारे पॉइंट जो है एक जगह आकर के मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट एक जगह आकर के मिलते हैं, उसको हम लोग कन्वर्जिंग यानी कॉनकेव दर्पण करते हैं। और डाइवर्जिंग में से क्या होता है कि एक पॉइंट जो होता है डाइवर्ज करते हैं, पॉइंट से बहुत सारे जो है लाइन जो है डाइवर्ज करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा, वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप वस्तु के भार से कम होता है। क्या होता है, वस्तु के भार से कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के भार का 1/6 गुना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई एमयू में किसके बराबर होता है, ये भी यही क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई एमयू में। एमयू क्या होता है, एक परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई है, जिसको हम लोग एमयू एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। एक इकाई जो है कितने एमयू के बराबर होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडलीव की आवर्त सरणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीवी इस तरह का रिएक्शन दिया गया है और इस रिएक्शन को समीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन रिएक्शन है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे को क्यों मिलाया जाता है, लोहे में क्या मिलाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है, तो लोहा में क्रोमियम प्लस निकल मिलाया जाता है, क्रोमियम प्लस निकल मिलाया जाता है। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय क्या होगा, तो कीटोन, ओन आ रहा है तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, डैश को किस वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित, जब मात्रा आ रहा है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, ऑक्टेन संख्या किसको मापता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता को मापता है। ऑक्टेन संख्या किसको मापता है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता को मेजर करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम के कीड़े के पालन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं, रेशम के कीड़े के पालन को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सत्य जो देखा जाएगा वह डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, द्विगुणित कोशिका गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें ही गुणसूत्र कहते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, हम लिंग का गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखें। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम बताइए। जनन की अवधि के घटनाओं का सही क्रम, सबसे पहले युग्मक बनता है, उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद इग्नज होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूरों से खून आना
शामिल है उसे आहार में शामिल को रोका जा सकता है, यानी विटामिन सी के द्वारा इसको हम लोग रोक सकते हैं। किसके द्वारा? विटामिन सी के द्वारा हम लोग रोक सकते हैं। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट हमेशा टाइफाइड के लिए जांच किया जाता है। विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल संवर्धन क्या होता है? तो जल संवर्धन हम लोग उसको करते हैं कि तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि होता है। तरल संवर्धन मीडियम में पादप की वृद्धि होती है, उसे हम लोग जल संवर्धन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? कौन सा जो है उसमें पुष्प का नर जननांग नहीं है? तो इसमें जो हो जाएगा वो बाह्य दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाह्य दल हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो 2012 में समाप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2012 में समाप्त हुई थी। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो होता है वो ENIAC होता है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ENIAC हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? सबसे पहले इंटरनेट का नाम था एप्रानेट। एप्रीनेट नाम था, एप्रानेट नाम था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक साफ शीशो को प्लेट पर पानी की बूंद गिरने से वो फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि पारे का जो कोहेसिव होता है उसके शीशे के साथ आसंजन एडहेशन के साथ अधिक होता है। पारे का जो कोहेशन होता है यानी संसंजन बल होता है उसके शीशे के साथ एडहेशन से अधिक हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले विद्युत जनरेटर होते हैं, यानी जनरेटर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन करता है, यानी सी हो जाएगा, ऊष्मा का निष्कासन करता है। आगे देखेंगे, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई की क्या होगी? तो इसकी फोकस लंबाई क्या होता है? 3.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा फोकस लंबाई। यदि दो प्रतिरोधकों के समान विभवांतर मौजूद हो तो वे होंगे, तो उसमें क्या होगा? समांतर में जुड़े होंगे। क्या होगा? समांतर में जुड़े होंगे। जब विभवांतर समान होगा तो समांतर में जुड़े होंगे। परमाणु विखंडन किसकी अभिक्रिया है? परमाणु विखंडन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड से टूटकर बनते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो जब त्वरण के साथ धीरे धीरे ऊपर जाते समय ये अपना भार महसूस करता है, यानी 7 का ए हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे, पहले आवर्त में दोनों तत्व डैश संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्व डैश संयोजित, तो के कोष में, के सेल में, किस में? के सेल में होगा। विसरण डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, ताकि विसरण जो होता है सबसे ज़्यादा गैस में होता है, गैस में होता है विसरण सबसे ज़्यादा गैस में होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होते हैं? समान वर्ग के तत्वों में जो है वो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो ये जिंक होता है, एल्युमिनियम होता है। जनरली दो टाइप के धातु जो हमेशा जो है ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर प्रक्रिया से होता है, हैबर प्रक्रिया से होता है। डैश गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। डैश गैस का रूप प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, तो प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। डैश धातु कर्म एक प्रक्रिया है। मेटलर्जी क्या है? एक प्रक्रिया। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण करने की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है एक प्रकार का विस्फोटक नहीं है। बाकी इसमें देखिएगा, ट्राई नाइट्रोटोलिन जिसको TNT कहते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी विस्फोटक है। साइक्लो ट्राई मिथिलीन ट्राई नाइट्रो जिसको RDX कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटेमिन जो कि ये भी विस्फोटक है, यानी ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक नहीं है। रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम क्या है? एस्फैगमैनोमीटर। क्या हो जाएगा? एस्फैगमैनोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन जो है वो चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किया था। पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक रस में कौन सा शामिल होता है? तो गैस्ट्रिक रस में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल होता है, यानी HCl शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने में कौन सा सहायक होता है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। स्तंभ क को दिए गए स्तंभ को रकम को मिलान करना है। देखिए इसमें देखना है कि मिलान करना है कि कौन सा होगा। तो देखिए ये जो होता है बेसल सम्मेलन जो होता है खतरनाक अपशिष्ट के लिए होता है, खतरनाक अपशिष्ट के लिए होता है। मॉन्ट्रियल ओजोन परत के द्वारा होता है। क्योटो प्रोटोकॉल हरित गृह गैस के लिए होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हरित गृह गैस के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद तना है? निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ भूमिगत खाद तना है? तो अदरक हो जाएगा। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? बैक्टीरिया तथा वायरस के द्वारा होता है। बैक्टीरिया तथा वायरस के द्वारा होता है डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था। यह रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र से पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में किया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? सबसे तेज मेमोरी पहले भी हम लोग कितने बार देख चुके हैं, कैश मेमोरी को बोलते हैं सबसे तेज मेमोरी। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी पूर्ण रूप। ISP का पूर्ण रूप क्या होता है? ISP का पूर्ण रूप हमेशा पूछता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ISP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा और निस्सरण 0.001 मीटर 3 पर सेकेंड हो, इसका 1 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 1 न्यूटन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? संतुलित बल का प्रभाव है तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन ही संतुलित बल का प्रभाव है। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन ही संतुलित बल का प्रभाव है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? जब वस्तु का विस्थापन ही शून्य होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कैसे शून्य होना? तो W बराबर क्या होता है? FS होता है। W बराबर FS होता है तो डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा तो पूरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। इसके कौन सा इसके रेस्पेक्ट में सामान्य है? तो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। तो समानता देखना है कि कौन सा है। या चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम, ये सभी क्या है? चांदी, तांबा, सोना और एल्युमिनियम ये सभी जो है अच्छे सुचालक है। क्या है? अच्छे सुचालक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छे सुचालक है। अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? इसकी फोकल लंबाई को जो है -15 सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे, -50 सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 3 प्रतिरोध जिनका मान 6 ओमेगा है एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हो तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी समांतर में हो तो समांतर में क्या होगा? समांतर में जब ही होगा तो इसका क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कह रहा है तो 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6 यानी 6/3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट जब कह रहा है तो 6/3 है, यानी 2 ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओमेगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर हो जाएगा। लेकिन वहीं श्रेणी में रहता तो तीनों जुट जाता। श्रेणी में रहता तो तीनों क्या होता? जुट जाता। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। वो कौन सा होता है? तो वो कैडमियम होता है। कौन सा होता है? तो कैडमियम होता है। कैडमियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश
डैश पर आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है वो पॉजिट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर आवेश जो है पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं? एक अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों के एक ही समूह में रखा जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होता है। अवक्षेपण यानी प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया डैश उत्पादित करती है। प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया क्या उत्पादित करती है? तो अघुलनशील लवण। क्या? अघुलनशील लवण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। C6H14 में कितने आइसोमर्स हैं? C6H14 में कितने आइसोमर्स हैं? तो 5 आइसोमर्स होते हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं? तो 5 आइसोमर्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखेंगे, देखिए ए और बी दोनों सत्य हैं। संतुलित रासायनिक अभिकारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्टों में एक से अधिक तत्वों के परमाणु संख्या असमान होती है, यह भी सही है। यानी एक ए और बी दोनों सत्य है, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? मुख्य आधार घटक क्या है? तो इसका ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द सबसे पहले पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा? मानव शरीर में अगर कहेगा सबसे प्रचुर मात्रा में, तो ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन डैश को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन डैश को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम लोग अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सिक श्वसन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनॉक्सिक श्वसन। पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है, तो पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है? नियासिन। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, जो पहले भी देखे हैं, रेबीज नामक बीमारी होते हैं। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है तब पराग कोश में होता है। कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस कहाँ होता है? तो पराग कोश में होता है। मियोसिस कहाँ होता है? तो पराग कोश में होता है। इनमें से कौन सा जिस्ती परीक्षा यानी बायोप्सी को स्पष्ट करता है? तो बायोप्सी का स्पष्ट एक डॉक्टरी परीक्षण की एक तकनीक है। डॉक्टरी परीक्षक का एक तकनीक है जो जिसमें क्या होता है? कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है। कोष तथा तंतुओं की सहायता ली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होता है बायोप्सी। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच को वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। कंप्यूटर को किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए या यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर को किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो पहली पीढ़ी में। किस में? पहली में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है? फायरवॉल को परिभाषित करता है। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने के अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसों दोनों का एक संयोजन है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का एक संयोजन है। क्या करने के लिए? ट्रांसमिशन को अनुमति करने के लिए। फायरवॉल का अर्थ यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखेंगे किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मेज पर रखी गई वस्तुओं का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो यह किसका हो जाएगा? किसके कारण नहीं हटता है? जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण? तो जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए। जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका क्या होता है? संवेग भी दुगुना ही रहता है। यह भी कितने बार क्वेश्चन आ गया, संवेग दुगुना हो जाता है। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में किसके कारण ठंडा रहता है? तो देखिए मिट्टी के बर्तनों में रखा जल जो गर्मियों में वाष्पन के कारण क्या होता है? ठंडा होता है। क्या? वाष्पन के कारण ठंडा हो जाता है। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण क्या होता है? जब वो वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाए? एफ और सी के बीच बनेगा।
एफ और सी के बीच है, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युतीय विघ्न निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? विद्युतीय विघ्न निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा के हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, लेकिन वहीं एटम बम पूछेगा तो विखंडन पे हो जाएगा, एटम बम पूछेगा तो विखंडन पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? तो हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन यानी H/O2, यानी हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 8 होता है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 होता है, 8 1:8 हो जाएगा। क्या होता है? 1:8 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। NaCl का इकाई द्रव्यमान क्या होगा? NaCl का हो जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। तो NaCl का देखिए, NaCl का Na का सोडियम का 11 होता है, तो 11 दूना 22 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा, यानी Cl का हो जाएगा 35.5, और ये क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, तो यानी 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा, यानी इस तरह होता है। समूह के एक तत्व को क्या कहा जाता है? समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह वह के तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर में किसका किसका मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टैर्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टैर्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, निष्क्रिय गैस किस समूह में रखा जाता है? निष्क्रिय गैस किस समूह में रखा जाता है? तो निष्क्रिय गैस को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 8A में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? 8A में रखते हैं। उसी तरह कह रहा है हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें आणविक सूत्र समान और संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग समावयवी कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवी कहते हैं। समावयवी मतलब होता है आइसोमर कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए। देखिए, एरोमेटिक यौगिक का चयन कीजिए, तो एरोमेटिक यौगिक जो होता है इसमें से बी होगा। क्या हो जाएगा? बी होगा। एरोमेटिक यौगिक इसमें क्या? बी होगा। चलिए देखते हैं, पायरोल्यूसाइड एक अयस्क या खनिज है। पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है? तो यह मैग्नीज का होता है। पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो वनस्पति तेल। कौन सा? वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयोग होता है। ब्रह्मांड को अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाते हैं। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? DNA का एक खंड होता है जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक DNA जो होता है एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमाकर सीढ़ी का बना होता है, ये सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे, रीढ़ को भी कहा जाता है। रीढ़ को हम लोग मेरुदंड बोलते हैं। रीढ़ को क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। रीढ़ को मेरुदंड बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या करना है? इसको मिलान करना है। विटामिन B1 को हम लोग क्या कहते हैं? तो थायमिन कहते हैं, तो इसका 4 हो जाएगा। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, इसको हम लोग मिलाएंगे। विटामिन B1 को क्या होता है? थायमिन कहते हैं, तो 1 का 4 हो जाएगा। विटामिन B1 का थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को हम लोग कहते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 को हम लोग क्या कहते हैं? विटामिन B6 को हम लोग पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को क्या होता है? पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को हम लोग साइनोकोबालैमिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालैमिन कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 4 3 5 1। 4 3 5 1 देखेंगे, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 4 3 5 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि देख लेंगे। प्रदूषक सूचकांक में
एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। प्रदूषण सूचकांक में एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होगा? एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कार्टी अंग का संबंध डैश से है। कार्टी अंग का संबंध हमेशा सुनने से होता है। कार्टी अंग का संबंध हमेशा सुनने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए, रैम का जो ये काम नहीं होता है कि कंप्यूटर के बंद होने पर रैम की विशेष सामग्री लुप्त नहीं होती है। सभी जो होता है रैम की सभी सामग्री रैम में जो भी होता है वो उसमें उपस्थित होते हैं, लुप्त नहीं होते हैं, यानी हटता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गलत है। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का मतलब क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भीम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। भीम का फुल फॉर्म पूछा रहा है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन होता है, जो जिसको हम आदर्श अचालक कहते हैं, आदर्श अचालक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब किसी पिंड की गति दुगुनी होती है, जब किसी पिंड की गति दुगुनी होती है तो उसका संवेग क्या होता है? दुगुना हो जाता है, संवेग दुगुना हो जाता है। पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो संवेग भी दुगुना हो जाता है। इसमें से कहा जा रहा है तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो स्थितिज ऊर्जा, घर की छत पर रखी एक ईंट, यह भी स्थितिज ऊर्जा का ही उदाहरण है। घर पर रखी एक मैंने स्थित है, यानी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, स्थितिज ऊर्जा का। संपीड़ित स्प्रिंग, यह भी स्थितिज ऊर्जा का। जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, स्थितिज, यानी इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो देखते हैं सभी कौन सा ऑप्शन है, यानी ए बी सी डी, यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा 4.8 कैलोरी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस होती है। 4.8 कैलोरी जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है, यानी ऑप्शन नंबर डी होती है। यदि अतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई हो तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? यदि अतल दर्पण में फोकस और ध्रुव, यानी फोकस और पोल एफ और पी के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो उसके द्वारा इमेज किस प्रकार बनेगा? इमेज किस प्रकार बनेगा? तो ये हमेशा क्या होता है? आभासी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात होता है? तो मॉडरेटिंग अनुपात पूछा जा रहा है, किसका होता है? तो D2O का होता है। किसका होता है? मॉडरेटिंग अनुपात निम्नलिखित में से किसका होता है? तो D2O का होता है। इनमें से कौन से धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन से धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? शून्य होगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। किसके ऑक्साइड जो होते हैं अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तांबे बोल रहे हैं। चौथे और पांचवी आवर्त में 18 तत्व हैं। चौथे और पांचवी आवर्त में 18 तत्व है, बिल्कुल सही है। आवर्त, सातवां आवर्त अपूर्ण है जिसमें 33 तत्व है, ये तो गलत है। सातवां आवर्त अपूर्ण है, ये तो गलत है। छठे आवर्त में 32 तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है। तो देखेंगे ए और सी किस में सही है, मिलान करेंगे हम लोग ए और सही, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्प्रेरक वे पदार्थ, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो कि रिएक्शन को क्या होता है? तेज कर देता है, यानी रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैटालिस्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कैटालिस्ट का काम होता है कि रिएक्शन को फास्ट कराना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभिक्रिया को तीव्र गति से बढ़ा देना। कौन सी मिश्र धातु लीड और टीन होते हैं? कौन सी मिश्र धातु में लीड और टीन होते हैं? तो इसमें सोल्डर में होते हैं। किस में? सोल्डर में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है, वह क्या कहलाता है? वह समजातीय श्रेणी कहलाता है। क्या होता है? समजातीय श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित का सही मिलान करें। देखिए, मिलान करना है। पेट्रोलियम ईथर जो ईंधन के द्वारा होता है, पैराफिन मोम हाइड्रो क्लीनिंग के लिए इनमें विलायक होता है। अल्फा फॉल्ट और कोक छत सड़क निर्माण इलेक्ट्रोड होता है। गैसोलीन मरहम और कॉस्मेटिक गैसोलीन के द्वारा होता है, मरहम और कॉस्मेटिक गैसोलीन के द्वारा होता है, यानी देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा?
यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलपीजी का घटक दिखाना है कि एलपीजी का घटक कौन सा है, तो एलपीजी के घटक देखना है। मीथेन होगा, गलत है। इथेन होगा, गलत है। ब्यूटेन होगा और प्रोपेन होगा, यानी 3 और 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसमें एक तरफ वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ और एक तरफ जो है खोज दिया हुआ कि किसके द्वारा कौन खोज किया गया था। तो देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसको कितने बार देखेंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज किया था। एडवर्ड जेनर का खोज जो है, एडवर्ड जेनर की खोज चेचक के टीका की खोज किए थे एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। लुईस पास्चर किसका, किण्वन का प्रयोग किए थे। लुईस पास्चर किण्वन का खोज किए थे। रॉबर्ट कोच किसका, एंथ्रेक्स जीवाणु का खोज किए थे रॉबर्ट कोच। तो इस तरह देखेंगे कि 4-5-2-1 किसका, 4-5-2-1, तो 4-5-2-1 4-5-2-1 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रजनन के दौरान मूल कार्य डैश का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान यानी प्रजनन के द्वारा डीएनए के प्रति जो है मूल कार्य करना होता है, डीएनए के प्रति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक निम्न में से कौन सा काम किया जाता है। प्लेसेंटा के ही द्वारा बच्चों को जो है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, यानी प्लेसेंटा के द्वारा जो है, प्लेसेंटा एक तरह का पाइप होता है जिसके द्वारा जो है अपशिष्ट को, जो भी बेकार का पदार्थ होता है उसको बाहर निकाला जाता है और उसी से बच्चों को पोषण प्रदान किया जाता है। जो भी खाने की चीज़ें होता है उसी के थ्रू जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है होगा। अरक्ता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाए। अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीमोथेरेपी पत्ती से उपचार किया जाता है कैंसर का। कीमोथेरेपी से कैंसर का जो एक बीजी पत्री मोनोकोट पौधा है। मोनोकोट पौधा क्या है, मोनोकोट पौधा जो है एक लहसुन है। क्या है, लहसुन होता है मोनोकोट पौधा। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, तो जीवाश्म से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, यह भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, सही है। पूर्ण गोपनीयता को बनाए रखने में सक्षम है, सही है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, वो भी सही है, यानी ये चारों सही होगा। देखेंगे सभी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है। मोबाइल के जरिए धनराशि अंतरण को क्या कहा जाता है, तो IMPS कहा जाता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IMPS कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर जो होता है 1 न्यूटन, और 1 मीटर को हम लोग 1 जूल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 कहते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज, कैपिटल जी की खोज किसने किया था, तो कैपिटल जी की खोज जब पूछेगा तो हेनरी कैवेंडिश ने। लेकिन इसकी मान को किसने दिया था, तो न्यूटन ने किया था, जो कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है कैपिटल जी का मान, जो कि मान जो है आइजैक न्यूटन ने दिया था। लेकिन नियतांक जो होता है जी की खोज पूछेगा तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। उसी तरह देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। विद्युत चुंबकीय कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन जो होता है उसी को हम विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि के माध्यम का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा कथन गलत है 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है, सही है, बिल्कुल सही है। 316 मीटर पर सेकेंड होते हैं, बिल्कुल सही है। आशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होते हैं, ये भी सही है, यानी क्या मतलब दोनों सही है, ये वो भी दोनों सही है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है, तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि समान आकार का होता है, सीधा होता है, पार्श्व उल्टी होती है और आभासी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि चूंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो होता है ये उसी तापमान पर बर्फ की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश पूछा जा रहा है तो 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है? पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है? तो CH3COOH, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का औधिक फलन है? तत्वों का गुण जो होता है उनके परमाणु संख्या का औधिक फलन है, यानी आधुनिक औधिक नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औधिक नियम। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या होगा? इसका सापेक्ष आणविक द्रव्यमान पूछा जा रहा है तो इसका 44 U होता है। 44 U होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निकालिएगा तो निकल जाएगा। अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें क्या होता है, अभिक्रिया के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड का उपाचयन हो रहा है, ये गलत है। लेड का अपचयन होता जा रहा है, ये भी सही है, ये सही है। लेड का होता जा रहा है, ये सही है। फिर उसमें देखेंगे, हम लोग देखेंगे लेड का अपचयन होता जा रहा है, यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। कार्बन का उपचयन हो गया, नहीं, ये गलत है। कार्बन का उपचयन क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड का उपचयन हो रहा है, यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का रासायनिक नाम होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक नाम Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक Na2SO4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातु पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गंध धातु एक मिश्र धातु है। गंध धातु क्या है? एक मिश्र धातु है। किसका? कॉपर, Sn और जिंक, Zn, CuSn और Zn का। किसका? CuSn और Zn के, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप होता है? टेफ्लॉन का लेप होता है, यह हर कोई जानता है, टेफ्लॉन का लेप होता है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है। कौन सा होता है? बेंजीन होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है, बेंजीन होता है। निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ें, तने और पत्तियों में विभेदित किया जा सकता है? पौधे के शरीर के जड़ों, तनों और पत्तियों में विभाजित किया जा सकता है। तो विभेदित की बात होगी तो इसमें जो है मर्सिलिया एक पौधे हैं जिसके जो है तना, जड़ और पत्तियों में विभाजित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में, प्रमस्तिष्क जो होता है वो मांसपेशियों की गतिविधि को समन्वय करता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? यानी रक्त के थक्के जमने में सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है, यानी विटामिन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करती है? किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करती है? तो इसके लिए जो है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया होगा। हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी ये हमारे समझ से रक्त से संबंधित है। हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। हिमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना।
आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, आरएनए का मुख्य कार्य होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने हुए थे? तो यह निर्वात नलिका यानी वैक्यूम ट्यूब का बने हुए थे, वैक्यूम ट्यूब का बने हुए थे पहले पीढ़ी के कंप्यूटर। नेक्स्ट देखेंगे एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों का विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी त्वरित गणना हेतु रैम आंकड़े प्रदान करती है और शीघ्र वाष्पशील प्रक्रिया की होती है, बिल्कुल सही है। निर्देश योग्य रोम यह प्रकृति में गैर वाष्पशील होता है और एक बार निर्देश के लिए योग्य ओटीपी युक्त होती है, यह भी सही है। मिटने वाले निर्देश इसे परावैंगनी प्रकाश के योग स्रोत पर आसानी से खुलकर रखकर मिटाया जा सकता है, यह भी सही है, यानी थर्ड भी सही है। इस तरह से देखेंगे गतिशील ड्रैम चिप बेसिक्स इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता है, यानी यह भी सही है। तो इन्हें देखेंगे ऑप्शन नंबर सभी सही है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 होता है। बस इतना ही के लिए आज के लिए धन्यवाद।